डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 3.4 नाइन्थ के मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ़ a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फाइंड a व्हेन पाई इज़ इक्वल टू 22/7 एंड r इज़ इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन है, पेपर में बस इतना सा ही लिखा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये नज़र आ रहा है, ये आपने लिखना है। गिवन दैट में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ आपने, इसके दोनों तरफ हमने लॉग ले लेना है। यानी इसके साथ भी हम लॉग लिखेंगे, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जब इसको जब हम सम या डिफरेंस की सूरत में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम इसको सम प्लस कर लेंगे। दोनों दो इसको अलहदा लिखेंगे। इससे पहले लॉग पाई प्लस लॉग और स्क्वायर, ये ऐसे लिखना है। आप क्लियर है? फिर उसके बाद दोबारा इसको इसी तरह, ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2 लॉग आर। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुटिंग पाई की वैल्यू क्या दी उन्होंने, 22/7, आर 15, वी गेट। अब ये देखें, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब इसको देखो, लॉग ए तो हमने ये तो निकालना है, ये आपका लॉग उसी तरह लिखा। ये पाई जो था, ये पाई नज़र आ रहा है, तो पाई की जगह हमने क्या लिखा, ये पाई। ये लॉग इसी तरह लिखा, पाई की जगह 22/7 प्लस 2 और लॉग आर की जगह लॉग 15, वैल्यू हमने पुट कर दी। अब उसके बाद हम, अब ये जो है इसको कैसे लिखा, इसको लिखा हमने, ये ऊपर वाली log 22 माइनस log 7, ये नीचे है ना, इसलिए log 22 माइनस log 7 लिखेंगे, प्लस 2 log 15, ये इसको इस तरह लिखना है। अब यहाँ पर इनकी ना log 22 की वैल्यू, ये आपके log टेबल से आपने फाइंड करके लिख देनी है, माइनस इसकी वैल्यू आपने लिख देनी है, प्लस 2 लिखकर इसकी वैल्यू हमने लॉग टेबल यूज़ करते हुए वैल्यूज़ आपने इनकी लिख ली। अब हम ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और ये कैसे आंसर आया भला, इसको 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दिया, ये आंसर आ गया। क्लियर है? ये आंसर आ गया, यानी इन दोनों को प्लस किया तो ये आंसर आ गया। लॉग ए की वैल्यू निकाल, टेकिंग लॉग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने एंटी लॉग ले लेना है। यानी ए इज इक्वल टू इसका एंटी लॉग लगना, इसका एंटी लॉग। अब एंटी लॉग जो निकालते हैं तो वो हम इस पार्ट का हमने निकालना है, इस पार्ट का, इस पार्ट का 2 को बीच में शामिल नहीं करना। यानी 0.84 का हम 9 में देखेंगे तो क्या निकलेगा, इस 9 में 0.84 का 9 में देखेंगे एंटी लॉग वाले टेबल में तो 7063 आएगा। और 5 का जो मीन कॉलम डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस मीन डिफरेंस कॉलम, उसमें 5 के नीचे 8 होगा, इनको ऐड करेंगे 7071 आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें हमने ये पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पर पॉइंट लगना है, ये इस 7 के बाद 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगना है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये 2 है, कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो उससे एक ज़्यादा के बाद लगता है। तो अगर आप यहाँ लगा देते हैं तो फिर देखें ना, ये यहाँ पर प्लेस ऑफ रेफरेंस तो कैरेक्टरिस्टिक 1 बनता है। अब ये 3 डिजिट्स होने चाहिए तब कैरेक्टरिस्टिक 2 बनता है ना। तो 707.1 जो है, यानी यूँ समझ लें कि अगर यहाँ 2 हो तो आपने लेफ़्ट साइड के बाद 3 के बाद पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ 3 हो तो फिर 4 के बाद, अगर यहाँ 5 होता तो फिर 6 के बाद, तो फिर क्या करते, फिर हम लिखते 707100 आंसर आना था। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।